हेलो दोस्तों और वेलकम। आज ना हम एक ऐसी दुनिया में डाइव करने वाले हैं जो आपके ही अंदर है, पर शायद आपने कभी सोचा भी नहीं। एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक सिटी, एक ऐसा शहर जिसे हम कहते हैं द सेल। तो चलिए इस अमेजिंग शहर का टूर शुरू करते हैं। जरा सोचिए एक सेकंड, अगर आपकी पूरी बॉडी एक बसलिंग चलती फिरती सिटी है तो इसका मेयर कौन है? इसका कंट्रोल सेंटर, इसका बॉस कौन है? यही सवाल इस पूरे एक्सप्लेनर का फाउंडेशन है और इसका जवाब हम ढूंढेंगे इस सेल शहर के अंदर जाकर। तो ये रहा हमारा आज का टूर प्लान, एकदम सिंपल। हम शुरू करेंगे सिटी के कंट्रोल सेंटर से, फिर देखेंगे शहर के मास्टर ब्लूप्रिंट्स, उसके बाद हम विजिट करेंगे यहाँ की फैक्ट्रीज और हाईवे नेटवर्क को, फिर जाएंगे सीधा पोस्ट ऑफिस और आखिर में वेयरहाउस और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी चेक करेंगे। रेडी हैं? लेट्स डू दिस। ओके, तो हमारा पहला स्टॉप है सेल शहर का हेड ऑफिस, इसका टाउन हॉल। ये वो जगह है जहां से सारे बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। बायोलॉजिस्ट इसे कहते हैं द न्यूक्लियस। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में न्यूक्लियस ही सेल का दिमाग है। पर क्यों? क्योंकि सेल की हर एक केमिकल एक्टिविटी यहीं से डायरेक्ट होती है। सेल को कब ग्रो करना है, कब डिवाइड होना है, क्या काम करना है, सारे के सारे ऑर्डर्स यहीं से निकलते हैं। इसके बिना सोचिए सिटी में टोटल केओस हो जाएगा। अब इस कंट्रोल सेंटर की सिक्योरिटी देखिए, इट्स अमेजिंग। एक डबल लेयर्ड वॉल जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसे प्रोटेक्ट करती है। इसमें छोटे छोटे दरवाजे भी हैं, यानी न्यूक्लियर पोर्ट्स, जो आने जाने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। और ये हाई सिक्योरिटी ज़रूरी भी है क्योंकि इसके अंदर सेल का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है जिसे यूज़ करके ये सेल को डायरेक्ट करता है। और हाँ, सेल डिवीजन के टाइम इस डेटा को सेफली कॉपी भी करता है। इसे समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस। जैसे सीईओ अपने कॉर्नर ऑफिस में बैठकर पूरी कंपनी के लिए डिसीजंस लेता है, ठीक वैसे ही न्यूक्लियस सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सीईओ के ऑर्डर्स के बिना कंपनी नहीं चल सकती और न्यूक्लियस के ऑर्डर्स के बिना सेल नहीं चल सकता। सिंपल एज दैट। ओके, सो हम अभी भी हेड ऑफिस के अंदर ही हैं और यहाँ इन सिक्योर वॉल्ट्स में रखे हैं सिटी के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसके मास्टर प्लान्स, इसकी ब्लूप्रिंट्स। इन्हीं ब्लूप्रिंट्स में लिखा है कि ये शहर कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा और कैसे चलेगा। इन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो आखिर ये क्रोमोसोम्स हैं क्या? सिंपल वर्ड्स में ये हैं सेल की इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ये डीएनए और प्रोटीन से बने हुए रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं। और डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जिससे सेल बनता है और चलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यही इंफॉर्मेशन पेरेंट से बच्चों में पास होती है। एक चीज सोचिए, आपके पास बहुत बहुत लंबा धागा है। जब आप उसे नहीं कर रहे हैं तो वो एक उलझे हुए गुच्छे की तरह पड़ा रहता है ना, बस उसे कहते हैं क्रोमैटिन। ये डीएनए का रेस्टिंग चिल आउट स्टेट है। लेकिन जब सेल को डिवाइड करना होता है तब ये सारा धागा नीटली पैक होकर एकदम ऑर्गेनाइज होकर फाइल्स बन जाता है। और ये ऑर्गेनाइज फाइल्स ये हैं क्रोमोसोम्स। ये पैकेजिंग जरूरी है ताकि डिवीजन के टाइम इंफॉर्मेशन आसानी से और बिना गलती के कॉपी हो सके। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसे चलता है? देखिए, पूरा का पूरा डीएनए एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट के अंदर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, जैसे आंखों का रंग क्या होगा या बाल स्ट्रेट होंगे या कर्ली, ये होते हैं जीन्स। और जब सेल डिवाइड होता है तो ये पूरी ब्लूप्रिंट कॉपी होकर अगली जनरेशन में जाती है, बिल्कुल एक सीक्रेट रेसिपी बुक की तरह जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होती रहती है। तो ठीक है, ब्लूप्रिंट्स तो न्यूक्लियस में है, पर इन ब्लूप्रिंट्स को यूज करके सिटी का सारा सामान बनेगा कहां? चलिए, अब हम कंट्रोल सेंटर से निकलकर शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में आ गए हैं और यह है एक विशाल नेटवर्क ऑफ फैक्ट्रीज एंड हाईवेज, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आसान भाषा में ईआर। अब ये ईआर भी दो तरह का होता है। पहला रफ ईआर, इसकी दीवारों पर ना छोटी छोटी प्रोटीन फैक्ट्रीज यानी राइबोसोम्स चिपकी रहती हैं, इसलिए इसका सरफेस रफ दिखता है। दूसरा है स्मूथ ईआर, इसकी सरफेस एकदम प्लेन है और ये फैट्स यानी लिपिड्स और हार्मोन्स बनाता है। और हाँ, इसका एक सुपर इंपॉर्टेंट काम है डिटॉक्स। आपके लिवर सेल्स में जो स्मूथ ईआर है ना, वही ड्रग्स और पॉइजन्स को न्यूट्रलाइज करके बॉडी को साफ रखता है। वाओ! तो ईआर के 3 मेन काम हैं, राइट? पहला, ये सेल के अंदर का हाईवे सिस्टम है। मटेरियल्स जैसे प्रोटीन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा, ये एक फैक्ट्री फ्लोर है जहां जरूरी चीजें बनती हैं। और तीसरा, ये सेल के अंदर एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे सेल को अपनी शेप मिलती है। इट्स अ मल्टीटास्कर फॉर श्योर। तो ओके, सो फैक्ट्री में माल बन गया, हाईवे पे ट्रांसपोर्ट भी हो गया।
अब इस माल को ठीक से पैक करके उसकी आखिरी डेस्टिनेशन तक कौन पहुंचाएगा? इसके लिए सेल शहर में है एक डेडिकेटेड पोस्ट ऑफिस, या कह लो एक सुपर एफिशिएंट कुरियर सर्विस, द गॉल्जी एपरेटस। गॉल्जी का वर्कफ्लो बिल्कुल अमेज़न के वेयरहाउस जैसा है। स्टेप 1, ईआर की फैक्ट्री से ट्रक्स में रॉ मटेरियल आता है। स्टेप 2, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोसेसिंग। यहाँ प्रोडक्ट्स को फाइनल टच दिया जाता है, उन्हें मॉडिफाई किया जाता है और उन पर अच्छे से एड्रेस लेबल लगाकर पैक किया जाता है। और फिर स्टेप 3, सही एड्रेस वाले पैकेजेस को सेल के अंदर या सेल के बाहर उनकी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। सो कूल, राइट? हमारे टूर का आखिरी स्टॉप है सेल शहर का वेयरहाउस, इसका गोडाउन और इसका कचरा घर भी। बेसिकली वो जगह जहां जरूरी सामान स्टोर किया जाता है और वेस्ट मटेरियल मैनेज होता है। वेलकम एवरीवन टू द वैक्यूल्स। नाउ गेट दिस नंबर, जस्ट लुक एट इट, 50 से 90%। एक मैच्योर प्लांट सेल का इतना हिस्सा सिर्फ एक चीज ले सकती है, द सेंट्रल वैक्यूल। कैन यू बिलीव दैट? ये इतना बड़ा होता है कि बाकी सब ऑर्गेनल्स को साइड में धकेल देता है। ये सेल शहर का एक जायंट वाटर टैंक, फूड स्टोरेज और कचरा घर सब कुछ एक में ही है। तो ये वैक्यूल्स अल्टीमेट स्टोरेज यूनिट्स हैं। ये जरूरी चीजें जैसे शुगर्स और प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। प्लांट सेल्स में ये पानी से पूरे भरे रहते हैं, बिल्कुल एक फुटबॉल में हवा की तरह। और इसी पानी के प्रेशर से यानी टर्जिडिटी से सेल को एक टाइट शेप और सपोर्ट मिलता है। और अमीबा जैसे सिंगल सेल लाइफ में ये फूड भी स्टोर करते हैं और एक्स्ट्रा पानी और वेस्ट को बाहर भी फेंकते हैं। एकदम ऑल इन वन सिस्टम है। तो चलिए पूरे टूर को एकदम क्विकली रिकैप करते हैं। हमने देखा एक ऐसा शहर जो एक परफेक्ट टीम की तरह काम करता है। न्यूक्लियस यानी सीईओ ऑर्डर देता है, क्रोमोसोम्स यानी ब्लूप्रिंट्स को कंसल्ट किया जाता है, ईआर की फैक्ट्री में माल बनता है और ट्रांसपोर्ट होता है, गॉल्जी का पोस्ट ऑफिस उससे पैक करके डिस्पैच करता है और वैक्यूल्स का वेयरहाउस सामान को स्टोर करता है। हर हिस्सा, हर ऑर्गेनल अपना काम परफेक्टली कर रहा है। और ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। असली बात तो ये है, आपके अंदर इस वक्त ट्रिलियंस ऑफ ऐसे शहर नॉन स्टॉप परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड काम कर रहे हैं। हर एक सेकंड बिना छुट्टी लिए, बिना कोई गलती किए। इट्स अ होल यूनिवर्स इनसाइड ऑफ यू। अमेजिंग है ना? अगली बार जब आप आईने में देखें, इसके बारे में जरूर